नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आज के अंक में हम जानेंगे आपके लाइफ लाइन के विषय में कि आपकी जीवन रेखा क्या कहती है, कितनी लंबी उम्र होगी या उम्र आपकी कम होगी। क्या आपकी उम्र 60 ईयर होगी या आप 80 वर्ष से अधिक आयु को प्राप्त करेंगे। ये हम किस प्रकार से देख सकते हैं, इस अंक में हम जानने का प्रयास करेंगे। जब हम उम्र की गणना करते हैं तो सबसे पहले अपने लाइफ लाइन पर ध्यान देते हैं। केवल लाइफ लाइन का इस प्रकार से होना, मणिबंध पर चला जाना लंबी उम्र का कैलकुलेशन नहीं होता है, ये भी ध्यान में रखना है। लाइफ लाइन की बनावट महत्वपूर्ण होती है कि ये बनावट इसकी क्या है। क्या इसकी बनावट बिल्कुल साफ सुथरी और क्लियर है या फिर इसकी बनावट में आपको लग रहा है कि कुछ इस प्रकार से बन रही है, या फिर बीच बीच में कहीं पर द्वीप निर्माण है, या ये रेखा लहरदार है, या ये रेखा कहीं बीच में टूटी है। इन सब चीज़ों पर आपकी लाइफ डिपेंड करती है। इस हथेली को जब हम गौर से देख रहे हैं तो एक चीज़ देखें, इनकी लाइफ लाइन यहाँ से निकली है और ये देखें एक लंबा क्षेत्र घेरते हुए ये शुक्र की ओर चली है। तो उम्र की गणना और कैलकुलेशन किस हिसाब से करते हैं। कभी कभी हम देखते हैं कि किसी की ये लाइफ लाइन इस प्रकार से चली जाती है शुक्र क्षेत्र पर, तो ये इस तरफ में अधिक आ जाती है और इस तरफ का गैप अधिक बढ़ जाता है। यहाँ पर ये देख लें, यदि यहाँ का गैप अधिक बढ़ रहा है और यहाँ का गैप कम हो रहा है तो ऐसी लाइफ लाइन बताती है कि आपकी उम्र जो है, आपकी उम्र कम हो सकती है इस लाइफ लाइन के तुलना में। अर्थात इस लाइफ लाइन की तुलना में ये अंदर वाली रेखा बताती है कि आपकी उम्र कम हो सकती है। मैं इस दोहरी रेखा की बात नहीं कर रहा, किसी कोई एक रेखा आपकी हथेली में हो, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। कारण क्या है, यह रेखा जब यहाँ से चलती है, ये रेखा छोटी है, ये शुक्र को पर चली जाती है, परंतु यही रेखा जब ये दूरी के साथ में यहाँ तक आती है तो ये रेखा काफ़ी लंबी हो जाती है। जब हम इसे सीधी करके देखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक ये रेखा काफ़ी लंबी होगी। ये आपकी आयु रेखा की लंबाई तय करती है कि आपका जीवन कितना लंबा होगा। तो एक बात जान लें कि आपकी आयु रेखा जितनी अधिक क्षेत्र को घेरते हुए ये शुक्र की ओर जाएगी, जितनी लंबी होगी यहाँ से वहाँ तक, आपका जीवन उतना लंबा होगा। साथ में ये भी ध्यान देना है कि ये रेखा निर्दोष हो। बहुत लोगों की हथेली में देखा है कि ये इस प्रकार से चली जाती है, बिल्कुल यहाँ से आई और यहाँ से इस प्रकार से शॉर्ट होके या बहुत छोटी सी इस प्रकार से। तो ये तुलनात्मक अध्ययन में ऐसे लोगों को लगता है कि ये मणिबंध तक तो पहुंच रही है, तो क्या ये 100 वर्ष की आयु पूरी करेगी? नहीं, इसकी जो कैलकुलेशन होगी ये कैलकुलेशन हो जाएगी 75 वर्ष की। परंतु जब ये सामान्य अवस्था में रहती है तो इसकी कैलकुलेशन हो जाती है 90 वर्ष की। और जब ये अधिक क्षेत्र घेरते हुए आपकी यहाँ नीचे तक आती है, ये चंद्र क्षेत्र की ओर अधिक आ जाए, यहाँ का गैप कम हो जाए और यहाँ का गैप बहुत अधिक हो जाए, तो यह लाइफ लाइन कहती है कि ऐसे लोग 100 वर्ष की भी आयु को पार कर सकते हैं, उससे भी अधिक को जीवन को जी सकते हैं। ये तो हो गई कैलकुलेशन करने के सामान्य नियम। अब है कि बहुत लोगों की लाइफ लाइन इतनी ही रहती है, यहाँ तक, जनरली यहाँ तक रहती है। तो यहाँ तक की कैलकुलेशन कितनी होगी? तो कैलकुलेशन करने के कि सामान्य अवस्था में यदि आपकी लाइफ लाइन है, जो ये सामान्य अवस्था में कहलाती है, इसको हम लगभग 90 ईयर या 90 प्लस मान के चलते हैं। अब इसके कैलकुलेशन करने का जो तरीका है कि आप यहाँ से यहाँ तक जो है, यहाँ से यहाँ तक हम 90 ईयर मान लिया, या यदि ये पूरी अवस्था में है तो यहाँ तक बिल्कुल यदि घूम रही है, थोड़ा सा मैं इसे और यहाँ से स्पष्ट कर लूँ, ये हाँ, ये यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक अब हम इसे 100 वर्ष की कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो अब हमें कैलकुलेशन क्या करना है कि इसे 2 भागों में बांट कर एक देख लेना है। तो इधर की आयु 50 वर्ष और इधर की आयु 50 वर्ष, ये मान लेना है। इसके अनुसार आप कैलकुलेशन करें कि आपकी लाइफ लाइन अब यहाँ क्या है, ये 25 वर्ष और ये फिर 75 वर्ष, ये 4 भागों में हमने बांट दिया था। अब आपको स्पष्ट हो गया कि आपकी लाइफ लाइन कितनी लंबी है, कितनी लंबी, ये देख लेना है। जैसे ये हो गई 25 वर्ष, ये 50 वर्ष, ये 75 वर्ष और यहाँ पे आके 100 वर्ष। तो आपको देखना है कि आपकी लाइफ लाइन यदि यहाँ तक है तो आपको घबराने या डरने की आवश्यकता नहीं है। आप 70 प्लस की आयु को प्राप्त करेंगे।
और इससे अधिक है तो 75 प्लस, उसी प्रकार से हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। हाँ, जब लाइफ लाइन थोड़ी छोटी हो तो चिंता अवश्य होती है, परंतु चिंता ना करें। आपको दोनों हथेली देखनी चाहिए। यदि दोनों हथेली में लाइफ लाइन छोटी है तो इसका अर्थ है कि आपकी लाइफ छोटी हो सकती है, आपकी उम्र कम हो सकती है। परंतु एक हथेली में लंबी हो और एक हथेली में छोटी हो तो इसका अर्थ है कि आपकी जो जीवन में जो आपकी ऊर्जा शक्ति है वो जहाँ तक मजबूत अवस्था में है वहाँ तक वो मजबूत अवस्था में रहेगी, जहाँ से लाइफ लाइन नहीं है वहाँ से ऊर्जा शक्ति आपकी छीन पड़ सकती है, कमज़ोर पड़ सकती है। साथ में हमें ये देखना पड़ता है कि यदि लाइफ लाइन में इस प्रकार से रेखाएं स्पष्ट न हो तो ये सारी चीज़ें दिखाती है कि आपका स्वास्थ्य में किसी न किसी प्रकार का समस्या रहेगा। आपके लाइफ लाइन में कहीं पर भी द्वीप बनता है तो इसी चीज़ को दिखलाती है, स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को दिखलाती है। आपके जीवन रेखा को कोई रेखा काटती है तो काटने का अर्थ हम मृत्यु से नहीं जोड़ सकते। यदि यहाँ से जनरली हम देखते हैं कि इस क्षेत्र से कई रेखाएं निकलकर लाइफ लाइन को काटती है, इसे कहा जाता है प्रभावक रेखाएं। ये जीवन को बुरी तरह से प्रभावित करती है, या फिर ये रेखा जिन जिन रेखाओं को काटती है उस रेखा को उस उम्र के उस पड़ाव में ये काफ़ी प्रभावित करती है, इसलिए इसे प्रभावक रेखा कहा गया है। ये आपके उम्र को जिस भाग में काटेगी उस भाग के आसपास 2 वर्ष के तक आपको तरह तरह की समस्याएं लाइफ में देखने को मिल सकती है। ये जीवन रेखा को काट रही है तो उसके बाद ये कभी कभी मस्तिष्क रेखा को काट देती है, कभी ये लोगों के भाग्य रेखा को काट देती है। तो ये जिस जिस पार्ट में काटेगी जीवन के उस पार्ट में आपको समस्याएं आ सकती है। इसे इस रूप में हम कैलकुलेशन करते हैं। तो आज के अंक में हम जान रहे थे कि जीवन रेखा में कैलकुलेशन किस प्रकार से करें। तो कैलकुलेशन करने का सरल है कि आप एक धागा लेके यहाँ से यहाँ तक एक धागा लेके बांट लें। धागे को 2 फोल्ड करें, जहाँ तक आता है उसे 50 वर्ष मान लें। पुनः एक फोल्ड करें, जहाँ तक आता है 25 वर्ष मान लें। अब पुनः उस फोल्ड को यहाँ रखें, जहाँ तक आता है उसे 75 वर्ष मान लें। अब आप यहाँ से इजी वे में कैलकुलेशन कर सकते हैं कि आपकी लाइफ कितनी है, कितनी लंबी है। अंतिम निर्णय पर पहुँचने से पहले दोनों हथेली के लाइफ लाइन को हमें कैलकुलेशन कर लेना चाहिए, उसके बाद हम किसी प्रकार के अंतिम निर्णय पर पहुँच सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि लाइफ लाइन हमारी इतनी लंबी तो होती है परंतु अंतिम भाग में आने पर कई भागों में बंटने लगती है। तो ये सारी उम्र बढ़ने के बाद जीवन में होने वाली कमजोरियों को दिखलाता है, अस्वस्थता को दिखलाता है, जीवन शक्ति में होने वाले हरासमेंट को दिखलाता है। परंतु ये रेखा कई ना हो के 1-2 हो तो ये स्थिति शुभ मानी जाती है। कभी कभी इस क्षेत्र पर मत्स्यनुमा चिन्ह भी बनता है तो ये स्थिति अति शुभ मानी जाती है। ऐसे लोग काफ़ी धन संपत्ति के मालिक भी बनते हैं। तो आज के अंक में इतना ही, मिलते हैं अगले अंक में, पुनः बात करेंगे हम। धन्यवाद।